हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और फ्रेंड देखो, हमने शादी में जाना है ना, तो मेरे सिर्फ अभी तक एक ही सूट रेडी हुआ है। तो रेडी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस उसकी सलवार रह गई है बनाने के लिए। और एक सूट तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कौन सा सूट रेडी हो गया। तो एक सूट देखिए, मैंने ये रेडी कर लिया है, ये वाला। इसकी शर्ट बन गई है, देखो ये सूट की ये शर्ट तैयार हो गई है। तो एक मेरा ये रह गया बनाने के लिए, एक मैं ये वाला बनाऊंगी। और कल को मैंने जाना है, और अभी तक देखो मेरा सूट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखिए। और सलवार देखो, अभी इसकी बनानी देनी है, ये वाली सलवार। और ये सलवार कटिंग कर लिया मैंने, तो बस अब मैं सलवार वाली को दे दूंगी। और ये शर्ट भी मैं तुरपाई के लिए दे देती हूँ, ठीक है। और अभी कुछ भी नहीं करवाया, अभी मैंने बालों पर भी कुछ करवाऊंगी, सोच रही हूँ कुछ करवाने के लिए। देखो पतले से बाल है मेरे, लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो कुछ करवा लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड। बस तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं ना रिबॉन्डिंग करवा रही हूँ। और ये बस हमारी जान पहचान के थे, मेरे मतलब कि देवर के फ्रेंड ही थे। तो मैंने इनसे बोला, तो इन्होंने घर पर ही आकर कर दिया। मैं क्या चलो कुछ थोड़े से बालों की सफाई से हो जाएगी, अच्छे से हो जाएंगे बाल दिखने में, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा रफ हैं और पतले हैं। लंबे तो हैं मेरे बाल, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, मतलब हैवी नहीं है बाल। तो मैं क्या चलो आप घर पर ही आके कर दो, लेकिन मेरा तो करने का मन नहीं था। तो मेरी नंद ने बोलकर करवा लेके, कुछ नहीं होता करवा लो। तो फिर मैंने भी यही सोचा, ये बालों का कुछ होता तो मतलब कि होगा तो नहीं है कि अच्छे तो होते नहीं है, तो चलो ख़राब तो है ही, तो थोड़े से और हो जाएंगे अगर होने होंगे। तो मैं क्या चलो करवा ही लेती हूँ। तो बीच में देखिए उठकर फिर मैं अपना ये एक प्रोसेस पूरा हो गया, तो एक क्रीम लग गई थी ना, कंप्लीट हो गई थी। तो ये आधे घंटे पौने घंटे का रखनी होती थी। तो चलो इस बीच में मैं कहा चलो कटिंग कर लेती हूँ। तो घर पर देखिए करवाने का यही फ़ायदा होता है। तो मैंने बीच बीच में अपने काम भी कर लिए, अगर ये घर पर आकर नहीं करते तो फिर मैं नहीं करवाती। तो एक दो बार इन्होंने मेरी ननद के किए ना, तो इसीलिए मैं क्या चलो मैं करवा लेती हूँ। तो देखी जाएगी। मैं क्या चलो बाल जैसे भी होंगे, मतलब कि कुछ तो ठीक होंगे कुछ दिनों के लिए, एक दो महीने के लिए ठीक होंगे। तो वैसे भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं। तो फिर भी मैं क्या चलो करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना सूट कटिंग करने के लिए आ गई थी। तो ये सूट मैं क्या चलो एक शर्ट रह गई है कटिंग करने के लिए। मैं क्या चलो आधे घंटे में क्रीम पूरी होगी, सूख जाएगी, तो इतने में मैं ये शर्ट कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अपनी शर्ट कटिंग कर लूँगी जितनी देर में, मतलब कि एक क्रीम सूखेगी। तो अगर शर्ट कटिंग हो जाएगी तो देखो बन भी जाएगी, रात को भी बना लूँगी मैं, अगर दिन में थोड़ा सा टाइम नहीं मिला तो रात को बना लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी। तो बस अगर कई बार क्या होता है, मैं अपने ना सूट छोड़ देती हूँ बनाने के लिए, मतलब कि ऐसा मन ना खींच जाता है, बेअक जाता है मन, मैं चल छोड़ दो ना बनाऊँ। तो फिर मैं क्या चलो बना ही लेती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरा सूट अपने कपड़ों में। तो इसीलिए। और यहाँ पर देखिए मैं एक क्रीम लग चुकी थी, अब यहाँ पर दूसरी क्रीम लगाई हुई है। तो यहाँ पर बस ये भी आधे घंटे के लिए रखनी होती थी। यहाँ पर बस कस्टमर का फ़ोन आ गया था, उनके कपड़े देने थे ना मैंने, तो उनके कपड़े सारे रेडी थे, बस ये प्रेस करनी रह गई थी। तो प्रेस मैं उनको वैसे साथ ही साथ में कर देती हूँ। तो इसी वजह से मैं कहा चल मैं प्रेस कर देती हूँ उनके कपड़े। तो कस्टमर भी देखो दूर से आएंगे ना, इसी वजह से। तो मैंने तो वैसे उनको बहाना लगा दिया था कि मैं तो घर पर नहीं हूँ, अगर बीच में कई बार फिर ना दिक्कत सी हो जाती है कस्टमर को। तो फिर मैं क्या चलो मैंने उन्हें बोल दिया कि आप 1 घंटे में ले जाना। तो मैं क्या 1 घंटे में देखो फिर मैंने प्रेस भी कर दी थी, और मेरे बालों में ये क्रीम भी लग गई थी। तो बस। और ये बाल कराते हुए ना मुझे मतलब कि सुबह 12:30 बजे लगे थे ये दोपहर को, और शाम के 5:30 हो गए थे इन्होंने ये काम करते हुए, क्योंकि बाल लंबे थे और हल्के थे, बाल लंबे ज़्यादा थे। तो इसी वजह से। और घर पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि चेयर वगैरह का फ़र्क हो जाता है ना, इसी कारण से। तो ये बोल रहे थे कि अगर आप वहाँ पर यानी कि सैलून में कराते तो वहाँ पर टाइम कम लगता। तो इसी वजह से। और बस यहाँ पर मेरा दूसरा प्रोसेस भी पूरा कंप्लीट हो गया था, क्रीम वगैरह लग गई थे, और यहाँ पर मेरे कपड़े भी पूरे प्रेस हो गए थे। एक आधा सूट रह गया था, वो मैंने बाद में प्रेस कर दिया। और वैसे मैं यहाँ पर ही देख रही थी कि बाल ना मेरे मतलब कि इतने ज़्यादा वो नहीं हुए जितने मैं चाहती थी, यानी कि अकेला अकेला बाल नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं हुए हैं। तो उन्होंने पैसे भी मुझसे कम ही लिए थे, ज़्यादा नहीं पैसे लिए। तो मैं क्या चलो कोई बात नहीं।
तो मैं क्या पहले मैं थोड़े से करवा कर देखती हूँ, मैंने यही सोचा था। फिर बाद में जब करवाने होंगे अच्छे लगे तो फिर हम फिर सैलून में जाके करवा लेंगे। तो बस ये थोड़ा सा शादी का भी चलो हो जाएगा। और मैंने कभी नहीं करवाए थे ज़िंदगी में कभी भी, यहाँ तक कि मैंने स्ट्रेटनर भी नहीं कभी अपने बालों में लगाया था। तो आज मैंने पूरा मतलब कि करवा ही लिया। तो मैंने वैसे रमनीत के पापा को बोल दिया था कि मैं तो बस करवाऊंगी। उनको मैं कितने दिनों से बोल रही थी, वो बोल रहे थे कि रहने दो भाई, आप ये काम मत करवाओ। तो इतने में आप मतलब कि कुछ काजू बादाम भी खा लो भी, वो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो मैं क्या रहने दो, मैं क्या बहुत खा लिए मैंने काजू बादाम, तो ठीक नहीं होते हैं वैसे। तो ऐसा भी है ना कि पूरा मतलब कि पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं होता है बालों का, तो बीच में कुछ ना कुछ रह ही जाता है इसी वजह से। तो मैंने तो बस अपनी थोड़ी सी जिद सी कर कर करवा ही ली है। उनको खुले बाल ना थोड़े से अच्छे नहीं लगते रमनीत के पापा को, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा बस ऐसा बोला भी नहीं है, बस उन्होंने बोल दिया कि चलो करवाने करवा लो। उनको तो अच्छे नहीं लगते हैं खुले बाल। तो मैं भी खुले बाल नहीं रखूँगी ज़्यादा दिन तक, बस मैं तो ज़्यादातर गुत्ती करती हूँ, तो चोटी करती हूँ, पोनी वगैरह। तो यहाँ पर बस मेरा काम कंप्लीट हो गया था बालों का। तो यहाँ पर बस मैं अपने छोले बना रही थी, छोले को तड़का लगा रही थी। तो चने की दाल, चने बोलते हैं, हम पंजाबी में छोले बोलते हैं इसको। तो इसी वजह से तो यहाँ पर बस मेरा तड़का लग गया। और शानू अभी ना सोकर ना उठा ही है, तो बस उठकर बस उसे ऐसा ही होता है कि बस मम्मी मुझे गोदी में उठाए, बस गोदी में उठा कर ही रखे, मम्मी के पास ही रहूँ। तो यहाँ पर देखो मेरी गोदी में चढ़ गया था। और मैंने उसको वैसे थोड़े से ना दाने निकाल कर दे दिए थे नून डालकर। मैं कहा चलो थोड़ा सा खेलने लगेगा। और यहाँ पर रमनीत के पापा बस मुझे ऐसे ही बोल रहे थे बालों की वजह से कि अच्छे नहीं लग रहे हैं खुले बाल, अब तो खुले बाल लेकर घूमोगे ऐसे वैसे। तो बस तो यहाँ पर बस मैंने छोले का तड़का लगा दिया, दाल को, सब्जी को नून मिर्च डालकर। बस यहाँ पर पानी भी डाल दिया मैंने, और पानी मैंने वही जो बॉयल किया हुआ था ना पानी, वही डाला है। और सब्जी हमारी बन गई थी फ्रेंड यहाँ पर। तो मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया था, तो थोड़ी बहुत रसोई की मैंने सफाई कर दी थी। और यहाँ पर मन्नू ने रोटी बना दी है, और मैं यहाँ पर अपनी शर्ट स्टिच कर मैंने कंप्लीट कर ली थी। थोड़ी सी रह गई थी, खाना वगैरह हमने खा लिया था। तो देखिए शानू पापा के साथ फ़ोन देखकर अब मेरे पास आ गया है, क्योंकि सब जने ना सो गए हैं और मेरी शर्ट भी कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा कच्चा डालना रह गया। तो देखिए शानू ने ना बीच में सूसू कर दिया था, बीच में नहीं किया था, वो बाथरूम में कर रहता था, लेकिन उसकी थोड़ी सी ना वो पजामी गिल्ली हो गई थी तो उसने निकाल दी है। तो ये बाद में आ गया कि बोलने रहा है कि मैं आपकी गोदी में बैठूंगा। ये ऐसे ही बोल रहा है, तंग कर रहा है बस मुझे। उसको पता है कि मम्मी ऐसे तंग होती है तो ऐसे उठ जाएगी मशीन पर। और वो ना बोल रहा था कि मम्मी हो गया बस चलो अब सोना है सोना है। तो मैं क्या चलो शर्ट कंप्लीट हो ही गई है, बस एक दो सिलाई रह गई है लगाने के लिए। तो मैं बस इसे भी कंप्लीट कर ही देती हूँ, क्योंकि क्या पता सुबह को टाइम मिले ना मिले, क्योंकि कई बार ना जल्दी से उठा नहीं जाता है। और कोई थोड़ा सा काम रह गया तो मतलब कि एक दो ही सीने रह गई थी लगाने के लिए सिलाई, तो मैं क्या इसको भी कंप्लीट कर ही देती हूँ। और यहाँ पर देखिए शानू मेरी गोदी में आकर बैठ गया है। तो कभी मैं इसको काउंटर पर बिठाती थी तो कभी नीचे, तो वैसे वैसे तंग किए जा रहा था। मैं क्या चलो कोई ना बात नहीं, एक सिलाई रह गई है तो इसको मैंने गोदी में बिठा लिया। और बस मेरी यहाँ पर शर्ट भी देखो सारी कंप्लीट हो गई है। और बाल आपको कैसे लगे हैं मेरे, मुझे पता है कि ज़्यादा अच्छे नहीं हुए जैसे मैं चाहती थी, लेकिन हाँ पहले से थोड़े से चलो ठीक हुए हैं। लेकिन पैसे भी मेरे इतने ज़्यादा नहीं लगे हैं, कम ही लगे हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताना कि बाल मेरे कैसे मतलब कि लग रहे हैं। तो खुले बाल, और मैंने बाल भी नीचे से कटिंग करवा ली है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर सब सो गए हैं और अब भी हम सोने जा रहे हैं। तो ओके टाटा फ्रेंड, गुड नाइट।